हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस आज के वीडियो में। आज मैं आप लोगों को जो पढ़ाने वाला हूं 12th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसका नाम है हैलो एल्केन। और हैलो एल्केन का जो वेटेज है बेटा बोर्ड के अंदर वो 6 मार्क्स का है, यानी 70 में 6 मार्क्स से अकेला कंटेन करता है। ठीक है, तो चलो जानते हैं आखिर हैलो एल्केन है क्या चीज़ बेटा। हैलो एल्केन, हेलो 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 एल्केन, राइट। जरा देखते हैं हैलो एल्केन कहाँ है हमारा, कहाँ भाई एल्केन। एल्केन जल्दी आ जा भाई। तो बेटा जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर हमारे पास जो ये हैलो है ना, हैलो मतलब हेलोजन। हेलोजन, हेलोजन में क्या क्या आता है बताओ बेटा। फिर कल बाहर आई आंटी, है ना। तो बेटा ये इसका फ्लो है, फिर कल बाहर आई आंटी या ऑटो कह लो, तुम्हारी मर्जी बेटा। हमारी तरफ से बेटा एक तरीके से राइम जान लो, बहुत ही इजी आपके लिए पड़ेगा, याद करना इसे। एल्केन के बारे में क्या बताने की जरूरत है, हाँ या ना। सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड एल्केन। इज इट क्लियर बेटा। तो हैलो एल्केन मतलब क्या, सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन में क्या लगा हुआ है बच्चों, जरा बताओ मेरे को। फ्लोरीन लगा हुआ है या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन, ये चीजें लगी हुई हैं सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन में। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखते हैं आगे आखिर ये है क्या बेसिकली हैलो एल्केन। तो बेटा हैलो एल्केन को आसान भाषा में हम ये कह सकते हैं, व्हेन हाइड्रोजन ऑफ एल्केन और बेंजीन is replaced by halogen is called हैलो एल्केन। समझ में आता है, दैट्स इट। ये तो बेटा आपके पास हैलो एल्केन का एक जानकारी हो गया। हैलो एल्केन होता क्या है, जरा इसे बना के देख लेते हैं। मान लो बेटा ये हमारे पास एल्केन है, क्या नाम है, इथेन। इसका नाम बताओ बच्चों, इथेन नाम है इसका, ठीक है। CH3 अगर मैं कुछ भी करके इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दूं और एक हैलोजन ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा बच्चों, CH3 CH2X। अब X का मतलब क्या है, हैलोजन है। अब यहां पर X क्या लेना है बच्चों, जरा ध्यान से देखना, या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन। याद रखना। सर फ्लोरीन क्यों नहीं, सर आयोडीन क्यों नहीं। अरे भाई फ्लोरीन और आयोडीन बहुत रिएक्टिव होते हैं, वायलेंटली रिएक्शन देते हैं, इस वजह से इनका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं इतना, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास एक सिंपल एल्केन था जिसमें हमने हैलोजन लगा दिया है और हमें एल्काइल हैलाइड मिल चुका है, एलिफैटिक वाला। कौन सा वाला, एलिफैटिक वाला, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, हम अगला हाइड्रोकार्बन लेते हैं बेटा जिसे हम बोलते हैं बेंजीन। क्या ये हाइड्रोकार्बन है प्योर, हाँ या ना। कार्बन हाइड्रोजन, इसमें हर जगह एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ बेटा और हर जगह एक एक कार्बन लगा हुआ है। अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं, इसमें अगर मैं सेम वही चीज अगर मैं करता हूं, हैलोजन लगाता हूं, तो हैलोजन इसके ऊपर डायरेक्टली अटैच हो जाएगा, समझे बेटा। दिस इज व्हाट, हेलो बेंजीन। हेलो, क्या हाल है बेंजीन, हेलो बेंजीन, आर यू ओके। ये क्या है बेटा हमारे पास, हेलो एल्केन, हेलो इथेन या हेलो एल्केन, कॉमन नेम अगर कहा जाए हेलो एल्केन इसी को कहा जाएगा। या इथेन हो सकता है, मीथेन हो सकता है, प्रोपेन। बेटा यहां पर आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, एनीथिंग विच यू वांट फॉर द कन्वर्जन, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। और अब मैं आपको बताता हूं ये चैप्टर हमारे समाज में, हमारे सराउंडिंग में दिखाई कहां देता है। बहुत सारे बच्चों को बहुत कई बार ये चीजें समझ में नहीं आती हैं कि हम केमिस्ट्री में जो भी कुछ पढ़ते हैं बेटा वो हमारे सराउंडिंग में मौजूद है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता, उसको लेकिन देखने की अगर कोशिश की जाए बेटा तो आसानी से हमें दिखाई दे सकता है। जैसे क्या, अगर मैं यूजेस की बात करता हूं तो यूजेस में जो हमारे पास पहला यूज है इसका वो है क्लोरोएम्फेनिकॉल, वो है क्लोरोएम्फेनिकॉल। सर ये क्या होता है, क्लोरोएम्फेनिकॉल किस चिड़िया का नाम है। तो बच्चों क्लोरोएम्फेनिकॉल एक क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड होता है जिसका इस्तेमाल हम टाइफाइड के इलाज में करते हैं। यानी टाइफाइड किसी को हो जाए तो क्लोरोइम्फेनिकॉल खिला दो, वो ठीक हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है।
यहां लिखेंगे क्या ट्रीट करता है बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट, टाइफॉइड। बात समझ में आता है। एक हमारे पास कंपाउंड होता है, उसका नाम है क्लोरोक्विन। हमें याद रखना है बेसिकली एक एंटी मलेरियल ड्रग है, एंटी मलेरियल ड्रग। तो यहां लिख देंगे मलेरिया के ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल। अब आएंगे तीसरे पॉइंट पे बेटा हम, और तीसरे पॉइंट पे जो हम आपको बताने वाले हैं इसका इस्तेमाल, वो है हेलोथेन। हेलोथेन एक एनेस्थीसिया के तौर पे काम होता है बेटा, एज अ एनेस्थीसिया। और चौथा हमारे पास है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन होता है, इसकी जो डेफिशिएंसी है बच्चों, इसकी जो डेफिशिएंसी है कॉज ग्वाइटर, इसकी जो डेफिशिएंसी है वो क्या कॉज करेगा बेटा, ग्वाइटर कॉज करेगा। ठीक है, आते हैं आगे की तरफ। ये आपके 4 यूजेस हैं जो मार्केट में आपके पास उपलब्ध है हेलोल्केन को जानना है तो इनसे बेटर एग्जांपल आपको नहीं मिल सकता है। समझ में आती है बात। चलो अब आप अगर यूजेस जान गए हो बेटा, तो अब क्यों ना इसका क्लासिफिकेशन पे भी ध्यान दिया जाए। इसकी क्लासिफिकेशन क्या है और कौन कौन से तरीके से हम इसको जान सकते हैं, उसका एक फ्लो चार्ट पहले समझना बच्चों। इसका जो क्लासिफिकेशन है फ्लो चार्ट के जरिए मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन में आप देखें अगर, तो जो पहला इसका क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बिहाफ ऑफ हैलोजन एटम, ऑन द बिहाफ ऑफ हैलोजन एटम पहला। दूसरा इसका क्लासिफिकेशन है ऑन द बिहाफ ऑफ sp3 कार्बन वेयर हैलोजन अटैच्ड। तीसरा क्लासिफिकेशन है on the behalf of sp2 carbon where halogen attached। बात समझ में आता है यहां तक? कोई समस्या वाली बात नहीं है? ठीक है, तो मैंने पढ़ाया क्या अभी तक जो तुम्हें बात समझने वाली है इसमें? मैंने तो अभी सिंपल सी बात बताई है तुम्हें। अरे भाई क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोल्केन कैसे देखोगे? ऑन द बिहाफ ऑफ हैलोजन एटम, मतलब नंबर ऑफ हैलोजन एटम कितने हैं। मान लो 2 हैं तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 1 है तो मोनो, बात खत्म। ये जो हमारा है दूसरा क्लासिफिकेशन, इसके बारे में डिटेलिंग करूंगा मैं नेक्स्ट पेज पे, राइट। पहले आप ये वाला समझ लो, इसको मैं यही निपटा देता हूं। ठीक है बेटा, निपटाएं। देखो ध्यान से, ये आपका CH3 है, CH2 है, CH3 है और ये Cl है। बताओ ये क्या है? दिमाग लगाओ, नामकरण तो पता है ना, मैं पढ़ाऊं वहीं आके फिर। थोड़ा सा ध्यान लगाओ। यहाँ पे कितने कार्बन है बताओ? 3 कार्बन है, 1 क्लोरीन है बेटा, तो मोनोक्लोरो आ गया पहले तो, मोनोक्लोरो क्या, प्रोपेन। बोलो समझ में आता है ना? तो मोनोक्लोरो हो गया। अच्छा दूसरा क्या आएगा बेटा यहाँ पर? मान लो ये चीज ऐसे होता, CH2 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 Cl, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? डाई क्लोरो प्रोपेन। ये हो गया बेटा तुम्हारा। यहां पर 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोरो प्रोपेन हो गया, है ना। अब ऐसे ही आपका आ जाएगा कौन सा? ट्राई क्लोरो भी आ जाएगा। इस केस में क्या होगा? जरा दिमाग लगाना भाई, इसको बोलेंगे ट्राइक्लोरोप्रोपेन। ठीक है भाई,
बात यहां तक समझ में आता है? दैट्स इट। ये तो हो गया बेटा आपका पहला क्लासिफिकेशन। अब मैं करूंगा बात दूसरे क्लासिफिकेशन की, तो जरा ध्यान से देखना जो मैं बताने वाला हूं। दूसरा क्लासिफिकेशन है कि हैलोजन जिस कार्बन पे अटैच है वो हैलोजन sp3 है। पहली बात तो ये, सर sp3 कहाँ आता है? बार बार बता चुका हूँ बेटा, sp3 हमेशा सिंगल बॉन्डेड जितने भी कार्बन के कंपाउंड होते हैं वहाँ पर sp3 आता ही आता है। ठीक है, तो जरा यहाँ पर देखें आगे की कहानी। अगर मैं तुमसे ये कहूँ बेटा इसमें 3 कैटेगरी है, ठीक है, तो आप मानोगे? क्या करो, कोई ऑप्शन नहीं है? बिल्कुल बेटा कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, मानना ही पड़ेगा। 3 कैटेगरी क्या है? पहली कैटेगरी है अल्काइल हैलाइड। क्या? अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में कैसे समझे सर? अल्काइल हैलाइड में सिंपल आपका यहाँ पर अल्काइल होगा, जैसे कि CH3 Cl है, या CH3 CH2 Cl है, या CH3 CH CH3 Cl है। कुछ इस प्रकार से ये चीज हम कह सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपका यहां पर प्राइमरी हो गया। सर प्राइमरी क्यों? कितने कार्बन यहां बालक? इस एल्काइल में कितने कार्बन है ओवरऑल अगर कहा जाए? क्या ये कार्बन किसी और कार्बन से अटैच है तो अकेला कार्बन ना बेटा, इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अगर मैं यहाँ की बात करूं बेटा तो यहाँ पर देखो एक अल्काइल है, तो ये भी प्राइमरी में ही काउंट होता है। और यहाँ पर देखेंगे बेटा कितने अल्काइल है? हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से कनेक्टेड है? दैट इज व्हाट? सेकेंडरी। आप सेम यही चीज यहां देख लें बेटा, कितने कार्बन से कनेक्टेड है? देखो 3 डिग्री। बोलो समझ में आता है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? आई नो दैट। तुम लोग जरा एक बार डिग्री समझ लो, डिग्री नहीं पता जिन बच्चों को उनके लिए मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो बेटा, बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें ज्यादा पंगे मत पालो। ठीक है बेटा, ये जो पहला कार्बन है कितने कार्बन से अटैच है जल्दी बताओ? हाँ, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी। ये कितने कार्बन से अटैच है बताओ? सेकेंडरी, सेकेंडरी, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। और बताओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो बड़ा ये तो हो गया हमारा ए क्लासिफिकेशन sp3 वाले का। दूसरा क्लासिफिकेशन उसी में बी, इसको हम बी बोल देते हैं, इसको बोलेंगे हम एलाइलिक हैलाइड। क्या बेटा? एलाइलिक हैलाइड। सर ये एलाइलिक हैलाइड क्या होता है? एलाइलिक हैलाइड क्या होता है बेटा? हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ता है एक्चुअली उसका जो नेक्स्ट कार्बन है वो डबल बॉन्डेड है। भाई बात समझ में आ रहा है? हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ता है उसका जो नेक्स्ट कार्बन है एक्चुअली वो डबल बॉन्डेड है। ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे? एलाइलिक हैलाइड कहेंगे। बोलो कोई बात यहां पर, कोई समस्या? ऑल इज क्लियर? थोड़ा ये sp2 है, यानी हम ये भी कह सकते हैं डेफिनेशन वाइज कि हैलोजन का जो जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो sp3 है, लेकिन नेक्स्ट कार्बन क्या होना चाहिए? sp2। बोलो यहां तक समझ में आता है? चलिए नेक्स्ट इसमें सी वाला पार्ट यहीं पे कर लेते हैं बेटा। एक होता है बेंजाइल हैलाइड। क्या होता है? बेंजाइल हैलाइड। ध्यान रखना बेटा, बेंजाइल हैलाइड क्या होता है कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है ना बेटा उसका जो नेक्स्ट कार्बन रिंग का कार्बन है। बहुत सिंपल सी कहानी है, ठीक है? हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसका अगला कार्बन रिंग का कार्बन है। बोले यहां तक समझ में आता है ना? और एक बात यहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो हिस्सा है इतना, एक्चुअली दिस इज कॉल्ड बेंजाइल। दिस इज कॉल्ड बेंजाइल। समझ में आता है बेटा यहां तक? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, है ना? कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, आपको गाइड किया जाएगा बेटा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। बहुत जल्दी बेटा हम लोग अपने ऐप के थ्रू ये सारी चीजें हम लॉन्च करेंगे बहुत जल्द, क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म बेटा क्लियर 30 ये बच्चों के लिए पूर्णतः समर्पित है हर एक तरीके से, और बढ़ चढ़कर आप लोगों की डाउट क्लियरेंस, कॉन्सेप्ट का जो क्लियरेंस है वो सारी चीजों पे हम लोग काम करेंगे और करते आए हैं। बस अभी हमारा ये प्लेटफॉर्म नया है तो आप लोगों के सपोर्ट की बहुत जरूरत है बेटा, बहुत जरूरत पड़ने वाली है। खैर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक बच्चों। हमारा जो तीसरा क्लासिफिकेशन है वो है कि भाई sp2 जो कार्बन है, समझना मेरी बात, sp2 कार्बन से क्या जुड़ा है? हैलोजन।
यानी ये वाला जो पोर्शन है आप ध्यान से देखें कि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है एक्चुअली वो कार्बन डबल बॉन्डेड है। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करें जरा देखना ध्यान से। ये होता है बेटा हमारा दो टाइप का, ये दो टाइप का होता है। ए टाइप है बेटा विनाइल हैलाइड, और एक होता है बेटा हमारा एराइल हैलाइड। जो विनाइल हैलाइड है उसमें एक्चुअली क्या हो रहा है कि हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो एक्चुअली में डबल बॉन्डेड है डायरेक्टली, दिस इज कॉल्ड विनाइल। ठीक है, एराइल हैलाइड में क्या बेटा हैलोजन डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो बस इतनी सी बेटा कहानी आज की, आप लोगों से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेटा आप लोग रिवीजन पे ध्यान दें, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें। कोई अगर बात आपको समझ नहीं आती है आप उसको बार बार वीडियो को अगर चला के देखेंगे तो मैंने उन सारी बातों को समझाया हुआ है, और फिर भी नहीं आता है बेटा तो हम तो वहीं आपके साथ है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेटा नमस्कार।